मैं उन तमाम पुरखों को नमन करता हूं, भारत भूमि के मूल मालिक मूल बीज जो इस धरने के साथ में मेरे संघर्ष में समर्थन करने आए हैं। दूर दराज से उन तमाम नौजवान युवा साथी को, इज्जतदार माता बहनों को, तमाम जनप्रतिनिधि को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सर्व समाज से लोग इस धरने का समर्थन करने आए हैं। मैं यही कहना एक नारे के साथ में शुरुआत करूंगा कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, गूंज उठेगा जय जोहार के नारों से। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आप सबको बताना चाहूंगा कि आज चुनाव से पहले मेरे साथ में कई साथियों ने लगातार संघर्ष किया था। दरियावत विधानसभा के 3 ब्लॉक हैं, उनमें से एक हमारा लसाड़िया ब्लॉक है। वहां से लगातार 3 बार दिवंगत विधायक जी रहे थे। उनके कार्यकाल के दौरान हम लोगों ने बहुत सम्मान दिया। हम लोगों ने हमारे दरियावत जलारा में जब भी आए होंगे तब भी सम्मान दिया, लेकिन उनकी विरासत को संभालने वाले उनके नालायक बेटे ने 9 अगस्त का कार्यक्रम हुआ था। जब 9 अगस्त का कार्यक्रम हुआ था 2 साल पहले, तब भी जब पूरा विश्व के अंदर विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा था, तब भी हमारे लोगों के साथ में पत्थरबाजी करवाई गई थी, लाठी डंडे बरसाए गए थे। आप सबने देखा होगा। उसके बाद में जब हम लोग चुनाव के प्रचार में गए थे तो भी हमारे माननीय सांसद महोदय जी ने कहा था कि ये जो विकृत मानसिकता वाले लोग हैं, उन्होंने उस वक्त भी हमारे साथ हाथापाई करने की कोशिश की थी। लेकिन दरियावत की जनता का धन्यवाद है जिन्होंने इस बात को समझा और लोकतंत्र में एक ताकत दी, वोट के माध्यम से मुझे जिताकर विधानसभा में उनकी बात रखने के लिए भेजा। और आज मेरे ऊपर मुसीबत आ खड़ी हुई, सरकार से मेरी लड़ाई है, तब भी मेरे साथ में लगातार 6 दिनों से इस धरने पर डटे रहे हैं। उन तमाम साथियों का भी शुक्रगुजार हूं। साथियों में बताना चाहूंगा, मैं जब से जीता हूं, मेरे साथी सबसे चुनाव जीते हैं, विधानसभा के अंदर भी आदिवासी के अधिकारों के लिए और जल जंगल जमीन के लिए हमने हर एक बात पर विधानसभा में उठाई है। सड़क की बात को सदन तक लेके गए थे। हमारी लड़ाई जोर जुल्म के खिलाफ की है, हमारी लड़ाई अन्याय अत्याचार के खिलाफ की है, हमारी लड़ाई महिलाओं के सम्मान की है, हमारी लड़ाई 5वीं अनुसूची की है, हमारी लड़ाई इस इलाके की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की है, हमारी लड़ाई जल जंगल जमीन को सुरक्षित रखने की है। और आपको बताना चाहूंगा कि जब भी मुझे मौका मिला तो मैंने अंधी बहरी और गूंगी सरकारों के कान के पर्दे विधानसभा में खड़े रहकर भी खोले हैं। और वहां पर सरकार की मानसिकता, सरकार के आदिवासियों के प्रति कैसी मानसिकता है, उस मानसिकता को दिखाने वाले उनके मंत्री द्वारा जब कहा जाता है ये किसकी औलाद, इसके बाप की डीएनए जांच होनी चाहिए, तब हम लोगों ने उस वर्तमान सरकार को झुकाया और ऐसे मंत्री को सराब विधानसभा के अंदर माफी मंगवाई थी। तो यहाँ का प्रशासन भी सुन ले कि सलामपुर जिला कलेक्टर के बाहर हमारे अंदर इतना हिम्मत है, इतना हौसला है कि हम 6 दिन तो क्या 6 महीने भी आपके बाहर रह सकते हैं, और 6 महीने तो क्या आपकी कलेक्टर के बाहर आपका कार्यालय खोल देंगे हम। यह आपको बताना चाहेंगे। मैं आप सबको पुनः यह बताना चाहूंगा कि जब जब विधानसभा में मुझे बोलने का अवसर मिला तब तब मैंने आदिवासियों के अधिकारों की बात रखी, बिल प्रदेश की बात रखी, इस इलाके की शिक्षा व्यवस्था की बात रखी, इस इलाके के जल जंगल जमीन की बात रखी, इस इलाके की चिकित्सा व्यवस्था की बात करी। लेकिन दूसरी ओर मेरे पड़ोस में रहने वाले जी दिनों दिन विकृत मानसिकता से गुजर रहे हैं और पागलपंथी की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी पार्टी वाले लोगों को कहना चाहता हूं कि समय रहते कहीं अस्पताल में भर्ती कराओ, नहीं तो तुम्हारी पार्टी को लेकर डूब जाएंगे। और मुझे मौका मिला, मैंने उसको उपयोग किया। इनको जब भी
संसद में बोलने का मौका मिला तो जिसके वोटों से जीते उनके खिलाफ बोलने का काम किया जा रहा है। साथियों, ऐसी लड़ाई को ताकत से नहीं लड़ी जाती, ऐसी लड़ाई कलम से लड़ी जाती है, ऐसी लड़ाई किताब से लड़ी जाती है, ऐसी लड़ाई संविधान से लड़ी जाती है। और आज इस बात का बदला अगर वास्तव में आप सब चाहते हो कि एक विधेयक के साथ में जो अपमान हुआ इसका बदला आप सब चाहते हो तो 84 और 16 नंबर के अंदर इनको मारने दो, मैं समझूंगा मेरा बदला पूरा हो गया। आपके पास में यह ताकत है और इस ताकत के माध्यम से आप दिखा सकते हो। और मैंने अभी आधी लड़ाई जीती है, आधी लड़ाई बाकी है। यह दंगल लसाड़ियों में शुरू हुआ, यह दंगल को खत्म विधानसभा के अंदर करूंगा, यह आपको बताना चाहूंगा। अंत में मेरी कुछ पंक्ति है, उनके माध्यम से इस बात को खत्म करूंगा कि तानू के शोर में रहकर सच कहने की आदत है, तानू के शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तुम हालातों की पट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे मैं तब तब कर सोना बनूंगा। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। जोहार। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आज सरकार से इस लड़ाई में शामिल हुए तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरी लड़ाई जारी है, जारी रहेगी, चाहे अधिकारों की बात हो, चाहे आप सबकी बात हो। आपने आधी रात में साथ दिया, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, जब भी आपके ऊपर कोई संकट है आपके इस भाई को याद करना, आधी रात में आपके लिए तैयार मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, खूब खूब जोहार।